आइए आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर बीजीय व्यंजक का गुणनखंड चैप्टर का अध्ययन करते हैं और उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीजीय व्यंजक का गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये गुणनखंड क्या होता है, ठीक ना, कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे 6 है, 6 का जो गुणनखंड ये निकालना है, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 3 होगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जैसे कि ये 12 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम पहले लगाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आती है, 2 से लगाएंगे 12 में, तो कितना बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा। फिर देखते हैं कि 6 का भी ये खंड किया जा सकता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं, तो ये जो है 3 बार में कटता है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 हो गया, ठीक ना। तो फिर उसके बाद हम एक देखते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, 9 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम किससे लगाते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाते हैं। तो इस 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 से लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा 3 गुने 3, ठीक ना। हम लोग गुणनखंड को समझ चुके हैं। अब गुणनखंड के बाद लिखा हुआ बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो बीजीय व्यंजक को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा एक चर, कि ये चर क्या होता है, ठीक ना। चर को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, ठीक ना। तो वैसे जिनका मान जो है फिक्स नहीं होता है उनको हम लोग बोलते हैं चर। जैसे चर में हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया, तो इनका मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। इनका मान जो है कभी फिक्स नहीं होता है। इसमें अल्फ़ाबेट के जो भी मतलब कि लेटर वो हो सकते हैं, जैसे कि चर में हम ए को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं, सी को भी ले सकते हैं। अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर आते हैं सब मतलब कि चर हो सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद चर के बाद एक आता है अचर। तो अचर क्या होता है, तो मतलब कि जिसका मान जो है फिक्स्ड होता है, उसका मान बदलता नहीं है। जैसे कि हम लिखते हैं 2 क्या है, अचर, 2 का मान निश्चित है, ये बदल नहीं सकता। या हम लोग लिखते हैं 1/6, ये भी क्या है, अचर, इसका मान जो है बदल नहीं सकता। या लिखते हैं हम √4, ये सब के सब क्या है, अचर, ठीक ना। अब क्या होता है कि चर और अचर, चर और अचर जो है ये जोड़, घटाव, गुना, भाग, इन सारी चीज़ों से चर और अचर जो जुड़े होते हैं, तो उनसे जुड़ के बनता है हमारा बीजीय व्यंजक। जैसे कि हम चर ले लिए, x ले लिए, और अचर में से 2 ले लिए, ठीक ना। तो ये दोनों के मिलने से जो हमारा बनता है ये कहलाएगा बीजीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। फिर अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर चर में से हम y ले लेते हैं, ठीक ना, और अचर में से 1/6 ले लेते हैं और इस तरह से लिख देते हैं, तो ये भी हमारा कहलाएगा बीजीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक ना। तो इससे क्लियर होता है कि बीजीय व्यंजक जो है चर और अचर से मिल के बना होता है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, हम ऐसा ले लेते हैं x y+7 लिख देते हैं, तो क्या होगा, ये भी एक बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है बीजीय व्यंजक को समझ गए और गुणनखंड को समझ गए। अब हम लोगों को पढ़ना है बीजीय व्यंजक का गुणनखंड पढ़ना है। तो बीजीय व्यंजक का गुणनखंड पढ़ना है, तो वो मतलब उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि अब लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6xy का
गुणनखंड करें। तो 6xy का, तो पहले हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। और xy का गुणनखंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं x गुने y लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके जगह पे अगर 6y के जगह पे अगर लिखा रहेगा 12xy, ठीक है, तो इसका हम गुणनखंड करते हैं 12 का, तो 12 का गुणनखंड होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 2 गुने 2 गुने 3, और एक्स वाई का गुणनखंड करते हैं तो एक्स गुने वाई, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये 12 का जो गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 कैसे होगा, तो इधर हम साइड में देख सकते हैं कि देखिए 12 का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से जो है 12 में भाग दिया जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 2 से 12 में भाग दिए तो कितना आया, 6 आया। फिर 6 में क्या किया, 2 से भाग दिए 3, और 3 जो है 3 में अब जो है भाग नहीं लगेगा क्योंकि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या आ गई। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, ठीक ना। आप ये समझ रहे होंगे, ठीक ना। उसके बाद जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है 20x² y दिया हुआ है। इसका बोल रहा है कि आप गुणनखंड कीजिए। तो 20 का आप गुणनखंड कर ले सकते हैं 20 का, तो आप 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 5। अच्छा, x² लिखा हुआ है, तो x² का देखिए ये ऐसा है ना कि देखिए 2 को x गुने x को एक गुना करते हैं तो क्या होता है, x²। तो इसलिए हम लोग x² का लिख सकते हैं x गुने x लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद गुने में हम लोग y लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ लिखा रहता x3, तो x3 को हम लोग लिख सकते हैं x गुने x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसका ये जो है घात दिया हुआ 3, तो उसका मतलब होता है कि वह जो है अपने आप से जो है वह 3 बार जो है ना ये गुना होगा। जैसे कि x का घात लिखा हुआ 5, तो इसका मतलब होगा x गुने x गुने x गुने x गुने x होगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे है, उसमें लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 14 x² y² लिखा हुआ है। तो इसका आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 14 आप जानते हैं कि 2 के टेबल में आता है, तो कितना बार 7 टाइम्स 7 बार में आता है, 2 गुने 7 लिख सकते हैं। और अब जैसे कि आप जो है इसका x² का आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, x गुने x होगा, और y² का करेंगे तो y गुने y होगा, ठीक है। तो आप मतलब कि इसको जान चुके होंगे। अब हम लोग जो है देखते हैं क्या, इस सार्व गुणनखंड देखते हैं कि एक सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो देखिए सार्व गुणनखंड को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर हम लोग बोलते हैं। जैसे कि हमको ये 6 और 12 का सार्व गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 6 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। और उसके बाद हम 12 का जो है गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 6 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आ गया। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 6 का गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुने 3, और 12 का लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो अब देखिए कि दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो 6 में भी 2 आ रहा है और 12 में भी 2 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको घेरा कर देंगे। और देखिए उसके बाद 3 जो है 6 में भी में है और 12 में भी, इसको घेरा कर देंगे। लेकिन इसमें जो देखिए यहाँ पे 2 है तो ऊपर वाले में 2 नहीं है, तो 2 को घेरा नहीं लगाएंगे। तो अब 6 और 12 का सार्व गुणनखंड क्या हो गया, तो देखिए दोनों में जो संख्या आ रहा था इसमें 2 आया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम गुना का चिन्ह देंगे, और ये दोनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 को लिख देंगे। तो हमारा सार्व गुणनखंड हो गया 6 और 12 का 2 गुने 3 6 आ गया।
अब मान लीजिए कि हम एक और देखते हैं। अब जैसे कि दिया हुआ 12 15 का सार गुणनखंड निकालिए। 12 15 का सार गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12 का जो है ना आप ये कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो फिर 3 आएगा, ठीक है। और 15 का जो है गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से तो इसमें नहीं लगेगा, तो छोटी अभाज्य संख्या 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब क्या करेंगे कि 12 बराबर लिख देंगे 2 गुने 3 और 15 बराबर लिखते हैं 3 गुने 5। देखिए कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में आ रहा है, तो 2 तो इसके पास है लेकिन इसके पास में नहीं है, 2 इसके पास में लेकिन नहीं, 3 क्या देखते हैं, क्या इसके पास में इसके पास, तो ये 3 और इस 3 को घेर देते हैं, ठीक ना। तो 12 और 15 का सार गुणनखंड क्या हो गया, का सार गुणनखंड हमारा हो गया, जो दोनों में आ रहा है तो 3 हमारा हो गया, ठीक है। तो इसको आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं बीजीय व्यंजक का सार गुणनखंड, देखते हैं कि बीजीय व्यंजक का सार गुणनखंड क्या होता है। अब जैसे कि आपको मतलब कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 6x और 12x² का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे आप, 6x को आप लिख सकते हैं, 6 का गुणनखंड करेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने x लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 12x² का, ठीक ना, तो 12² का लिख सकते हैं 2 गुने 3, ये तो 12 का गुणनखंड हो गया, ठीक है। 2 गुने 3, देखिए इसको गुना करके भी देखिएगा तो 12 आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप x² का गुणनखंड कर लीजिए, तो x² की कीजिएगा तो x गुने x। अब क्या करेंगे, आपको निकालना है सार गुणनखंड। तो अब ऐसा देखना होगा, ऐसा संख्या जो दोनों में आ रहा है, तो 2 देखिए इसमें भी है और नीचे वाला में भी 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आप देख रहे हैं ना, 3 जो है इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इस 3 को भी घेरा लगा देंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। और x देखिए, एगो x इसमें भी है एगो x में, तो ये दोनों को घेरा लगा दिए, घेरा लगा दिए। अब देखिए x इसमें है इसमें नहीं, तो नहीं उसको लिखेंगे, इसमें भी है 2 है और नहीं है, तो उसको को छोड़ देंगे। तो अब देखिए हमको लिखना है 6x और 12x² का लिखना है सार गुणनखंड हमको लिखना है, ठीक है। सार गुणनखंड हमको लिखना है। तो अब देखिए ये दोनों में घेरा लगाए हैं, तो ये दोनों में कौन मिला, 2, तो 2 देखिए दोनों में से कोई एक के वो 2 लिखेंगे, ठीक ना। अब ऐसा आप गलती नहीं कीजिएगा कि इहो 2 लिख दीजिएगा इहो 2 लिख दीजिएगा, तो वो हो जाएगा गलत। सिर्फ एगो 2, दोनों में से कोई एगो 2 जोड़ा ना बना है, तो एगो लिखिएगा, 2 को लिखिएगा तो हो जाएगा गलती हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इसका जोड़ा नहीं बना है तो इसको नहीं लिखिएगा, ये दोनों का जोड़ा बना है तो इसमें से एक के वो 3 लिखिएगा आप, ठीक ना। और देखिए ये दोनों का x का जोड़ा बना है तो इसमें से एक को x लीजिएगा। अब ऐसा में 2 को x मत लिख दीजिएगा तो हो जाएगा गलती। अब इसको गुना कर दीजिए, इस सबको गुना कर दीजिएगा तो 2 तिया 6 और 6 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6x उसका हो जाएगा, सार गुणनखंड हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि एगो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें आपको लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है कि 15xy और लिखा हुआ है घटाओ 12xy² z का पूछ रहा है आपसे, सार गुणनखंड पूछ रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 15xy का गुणनखंड लिखिएगा। तो 15 तो आप जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में आता है, तो लिख सकते हैं ना 3 गुने 5 तो 15 हो जाएगा। अब गुने x गुने y लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब 12x y z, तब 12 का लिखिएगा, तो 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा, 2 गुने 3 होगा, ठीक है। उसके बाद x है तो x लिखिएगा, y² है
मतलब y के माथा पे पावर 2 लिखा हुआ है तो y गुने आप y लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद गुने z लिखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, लेकिन घटाव का चिन्ह यहाँ नहीं दिए, तो या तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह दे दीजिए और नहीं तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे -1 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। -1 से भी गुना कीजिएगा, इसमें तो कितना आ जाएगा 12x² आ जाएगा। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं घटाव 2 लिखिएगा, तो ये लिखिएगा तो यहाँ पे घटाव 1 से गुना नहीं करना पड़ेगा। अब क्या कीजिए कि देखिए दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में 3 इसमें है, देखिए 3 यहाँ है तो फिर यहाँ पे 3 ऐसे घेर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सोचिए कि यहाँ पे 3 है यहाँ नहीं है तब नहीं घेर सकते, नहीं इसको घेर सकते हैं। यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है तो उसको क्या करेंगे, हम घेर देंगे। देखिए 5 यहाँ है तो इसमें से कहीं पे 5 है नहीं है तो 5 नहीं घेराएगा। x यहाँ पे है यहाँ पे है तो x क्या करेंगे, इसको हम ऐसे x को हम घेर देंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या देखते हैं कि देखिए y यहाँ है और y इसमें भी है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों y को हम घेर देंगे। और देखिए और कहीं कुछ नहीं है ऐसा कि जो दोनों में मिल रहा है तो उसका छोड़ देंगे। तब फिर हम लिखेंगे कि 15xy -12xy² का सार गुणनखंड, ठीक ना। तो देखिए सार गुणनखंड हम लिखेंगे तो अब यहाँ पे देखिए 3 उसमें भी आया है कॉमन है इसमें, तो ये दोनों में से जोड़ा बना तो एगो 3 को हम लिख लेंगे। आई देखिए इधर में से x आया है तो x के लिख लेंगे और y आया है, बस इतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3xy जो है इसका सार गुणनखंड हो जाएगा, समझे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कीजिएगा कि घटाओ 3xy लिख दीजिएगा तो वो हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ये जो है आपका 3xy जो है आपका 15xy और घटाओ -12xy² का ये सार गुणनखंड आपका होगा।